Okay, good morning, all of you. Good morning, Ritika. Good morning, Amini. Good morning, Divya. Good morning, Poonam. Good morning, Aniket. Good morning, all. Good morning, Supriya. Good morning, Mayuri. Very good morning, Amrita. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक, ओके। ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट डेली रहते हैं वो सारे के सारे बेटा टाइम पे पहुंच ही जाते हैं और ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं। ओके चलो, तो फाइनली आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और आज का सेशन बेटा 12th एनसीईआरटी, और 12th एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बेटा 12th एनसीईआरटी का जो यूनिट है, यूनिट 6, और 6 यूनिट जो है बेटा यहाँ पे आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। और रिप्रोडक्शन में बेटा आज के सेशन में हम लोग जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग बेटा सबसे पहले यूनिट 6 का चैप्टर 3 जो है ये हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर साथ ही साथ बेटा आगे आने वाले सेशन में बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो आज का सेशन है मीन्स जिसमें फर्स्ट लेक्चर हमारा लाइव क्लास का जो हम सेशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, क्या होता है, कैसे होता है, और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये हम लोग देखेंगे बेटा। मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे नीट के एग्जाम के लिए है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें बेटा जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यदि हम देखें तो इस चैप्टर से बनते हैं। मीन्स एक साइड में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझ लें और एक साइड हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यदि हम देख लें तो इक्वल वेटेज है। जैसे सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो 11th एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, एज इट इज यहाँ पे बेटा 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अकेला, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे पार्ट्स अच्छे वेटेज देते हैं। मीन्स अकेला एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 to 5 क्वेश्चंस जो है बेटा आपके कवर कराएगा। ओके, समझ में आ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन एडिशनल टू एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा इस चैप्टर से पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ बेटा एक एक पार्ट को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें बेटा सबसे पहले एक्चुअली रिप्रोडक्शन जो है, क्या चीज बेटा, रिप्रोडक्शन आखिरकार एक्चुअली इसका जो डेफिनेशन है क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन बेटा जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो रिप्रोडक्शन जनरली 2 वर्ड से बना है, एक तो री अलग हो गया और सेकंड प्रोडक्शन जैसे हम देखें तो ये अलग हो गया। मीन्स 2 वर्ड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक तो री और दूसरा क्या आ रहा है बेटा इसमें, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो बेटा, प्रोडक्शन मीन्स किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। अब प्रोड्यूस करना में जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के हाथों में अभी पेन होगा, तो पेन जो बेटा इसे रिसाइकल किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ओके, फिर से यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे री मतलब अगेन उसी चीज का फिर से क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस टर्म को कहते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। ओके, अब थोड़ा सा हम हमारे बायोलॉजी के लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन बेटा एक जो है क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, अब बायोलॉजिकल प्रोसेस मींस इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स जो है अपने ही क्या कह सकते हैं बेटा, ऑफस्प्रिंग्स जो है उसे क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे गिव राइज टू यंग वंस, या फिर इसे क्या कहेंगे बेटा, ऑफस्प्रिंग्स, जो कि बेटा सिमिलर रहेगा उसके क्या बेटा, पेरेंट्स के समान या इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो बेटा, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पहली चीज तो यहाँ पे एक फीमेल, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्या चीज बेटा, एक मेल बॉडी। तो मेल और फीमेल जो है इनसे प्रोडक्शन होगा बेटा मेल और फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट दैट इज द एग, और मेल गैमेट जो कि क्या कहलाएगा बेटा, स्पर्म। जिनका आपस में फ्यूजन होगा
जिसकी हेल्प से यहाँ पे होगा क्या चीज बेटा, फर्टिलाइजेशन, देन फाइनली क्या प्रोड्यूस हुआ, जायगोट, और जायगोट के बाद फिर जब ये डेवलप होगा तो उससे जो प्रोड्यूस होगा दैट इज द न्यू ऑफस्प्रिंग्स, जो कि सिमिलर है अपने पेरेंट्स के समान। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है क्या चीज बेटा, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में मतलब देखिए, सिर्फ यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये नहीं कि यहां से ये जो प्रोड्यूस हुआ तो सिर्फ इतना ही प्रोसेस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे रिप्रोडक्शन मीन्स हम लोग इस कंसेप्ट को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टू सेल्स है, टू जर्म सेल्स आपस में जायगोट फॉर्म की, और जायगोट से फाइनली यहाँ पे क्या बेटा, एक न्यू बॉर्न जो है वो प्रोड्यूस हो तो रहा है, लेकिन इसके प्रोडक्शन के साथ ही साथ यहाँ पे क्या चीज बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आएंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मींस अब जो न्यू बॉर्न है, जुवेनाइल फेज आ रही है, मींस सबसे पहले उस बच्चे का यहाँ पे जो होगा क्या होगा बेटा, ग्रोथ होगा। ठीक है, ग्रोथ होने के बाद फाइनली वो क्या होगा बेटा, मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद फाइनली क्या होंगे, उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, बट इसी बीच में बेटा डिफरेंट टाइप की जो लाइफ साइकिल है और डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि वहां पे देखने को मिलेंगी। ओके, मींस यहाँ पे इसको सिंपल टर्म में यदि हम रिप्रोडक्शन समझे या फिर लाइफ साइकिल को समझे तो यहाँ पे पहली चीज तो सबसे पहले जो आ रहा है, क्या हो रहा बेटा, बर्थ। बर्थ के साथ ही साथ फिर बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद वहां पे फाइनली आएंगी ग्रोथ, और ग्रोथ होने के बाद फिर बेटा क्या होगा, डेथ होगा। लेकिन ये कंटिन्यूअसली बेटा जनरेशन टू जनरेशन ये प्रोसेस चलते ही रहेगी। ओके, जनरेशन टू जनरेशन ये प्रोसेस चलते ही रहेंगी। तो देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझ लेते बेटा, क्या बताया बेटा, ऑफस्प्रिंग्स जो है सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ वो ग्रो कर रहा है, ग्रो होने के बाद बेटा वही ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे फाइनली क्या हुआ बेटा, मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद अगेन बेटा ये न्यू ऑफस्प्रिंग को फिर से प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें कैपेबिलिटी है कि अगेन ये न्यू ऑफस्प्रिंग को फिर से क्या कर सकता है बेटा, प्रोड्यूस कर सकता है। मींस ये साइकिल जो है इसमें एक तो बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, तीन चीज यहाँ पे कंटिन्यूअसली होते रहेगी। ओके, और उसी के साथ साथ बेटा रिप्रोडक्शन बेटा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मींस एक कंटिन्यूस जनरेशन टू जनरेशन होने वाला एक प्रोसेस है। ठीक है, जो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। मतलब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो एक लाइफ साइकिल देखे इस डायग्राम में, ओके, कौन सा वाला बेटा, नीचे साइड एक जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में हम लोगों ने जो समझे, इसमें हमको एक चीज तो समझ में आ गया बेटा। क्या समझ में आया? पहली चीज तो ये मेल और फीमेल गेमेट प्रोड्यूस हुआ, इस मेल और फीमेल से जायगोट बना, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, बच्चा बना, फिर बच्चे से मैच्योर हुआ, ग्रोथ हुई, फिर से वही पर्सन बना, फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेंगी, फिर से नया बच्चा बनेगा। ये तो बेटा एक कॉमन सी चीज है जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो, और ये प्रोसेस बेटा कंटिन्यूअसली चलते ही रहना है, कभी रुकेगी नहीं। तो आई होप बेटा ये वाला स्लाइड आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे, एम आई ऑडिबल क्लियरली? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ओके, वेरी गुड बेटा, सभी का रिस्पॉन्स है। कलश, पूर्वल, लियांशु, अनिकेत, बहुत फास्ट चैट आ रहा है। ठीक है, सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बेटा। कुछ लोग शायद रीनेम नहीं किए, एक बार आप लोग रीनेम कर लो, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्लास को ज्वाइन करने के पहले ही रीनेम करके आया करो। ओके, चलो, तो जितने स्टूडेंट डेली रहते हैं सभी लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है बेटा। एक गैलेक्सी करके एक मुझे यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है बेटा, रीनेम कर लो। कौन हो आप गैलेक्सी के नाम से? तभी तो मैं समझूंगा आप कौन हो। ओके, सारी चीजें क्लियर बेटा? ओके गुड अमृता, चलो। ओके, चलो चैट को पहले प्राइवेटली सेटिंग में डाल देता हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग पर्सनल चैट भी कर रहे होंगे। ओके, तो अभी आप सिर्फ प्राइवेट चैट ही कर पाओगे। चलो, तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पोर्शन पे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है, जिसमें हम लोग बेटा रिप्रोडक्शन जो है, देखो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो बताया, क्या बताया, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है यदि हम देखें तो इस रिप्रोडक्शन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा इस रिप्रोडक्शन को? तो रिप्रोडक्शन का जो क्लासिफिकेशन है, रिप्रोडक्शन बेटा दो टाइप का होता है।
ओके, रिप्रोडक्शन जो है ये होता है बेटा 2 टाइप्स का। पहली चीज तो इसमें जो आएगा, क्या आएगा बेटा? फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट क्या आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एज इट इज सेकंड जो रहेगा, क्या रहेगा बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, मींस यहाँ पे रिप्रोडक्शन को यदि हम समझे तो जिसमें क्या आ रहा है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, समझ गए, और दूसरा क्या आएगा बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स। अब सेक्सुअल और असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ पे बेटा? ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डायग्राम है, सेक्सुअल मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल बॉडी से मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें स्पर्म और एग है, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होके एक जायगोट बन रहा है, मतलब 2 डिफरेंट सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है बेटा? सेक्सुअल मतलब यहाँ पे ये गैमेट्स से और ये दोनों दूसरा गैमेट्स है, और ये दोनों भी गैमेट्स जो है बेटा क्या हो रहे हैं बेटा? आपस में फ्यूज होंगे, मतलब फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स, और इन तरह से ज्वाइनिंग ऑफ 2 यदि हम कहें तो ये क्या कहलाता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट असेक्सुअल में क्या होगा बेटा? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, बट सेक्सुअल में क्या हो रहा है बेटा? 2 पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे 1 and 2 पेरेंट्स जो है, जिसमें एक जो रहेगा मेल रहेगा और दूसरा जो रहेगा क्या रहेगा बेटा? फीमेल रहेगा। तो इस तरह से 2 पेरेंट्स यहाँ पे जो है क्या होंगे बेटा? इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल, जिसकी हेल्प से यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। बट यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होगा और ये 1 सेल्स बेटा 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगा बेटा? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, और जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है वो क्या कहला रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये समझ लेते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। क्या चीज? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो रहा है बेटा? जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसमें जो इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है बेटा? एक सिंगल पेरेंट्स जो है जब इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पे विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जनरली बेटा यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इस टाइप का रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जैसे कि बेटा आप इस डायग्राम में समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अमीबा या पैरामीशियम की हम बात करें, प्रोटिस्ट की हम बात करें, लोअर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, तो रिप्रोडक्शन में बेटा यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक सिंगल सेल है, सेल जब डिवाइड होंगी बेटा तो 2 डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो गई, और 2 डिफरेंट सेल्स के बाद डिवीजन जैसे हुआ तो फाइनली बेटा ये एक सेल्स अलग हो गई और ये दूसरा सेल अलग हो गया। तो इस तरह से बेटा 2 डिफरेंट सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे बेटा किसी भी टाइप का वेरिएशंस जो है देखने को नहीं मिलेगा। वेरी गुड आर्यन। ओके, मींस यहाँ पे सेल्स जो है डिवाइड हो रही है, तो न्यू वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो यहाँ पे हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 डिफरेंट पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट होता है। देखो बेटा यहाँ पे ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। क्या चीज? जब 2 डिफरेंट पेरेंट्स जो है और अपोजिट सेक्स, ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं? जब 2 डिफरेंट पेरेंट्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? अपोजिट सेक्स जब इन्वॉल्व होगा। ओके, ये टर्म याद रखना है, जिसमें आ रहा है एक तो मेल और फीमेल पार्टिसिपेट रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। मींस यहाँ पे फाइनली जो प्रोसेस हो रहा है, जिसमें क्या होने वाला बेटा? यहाँ पे फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का। ओके, कैसे हो रहा है फ्यूजन? तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो मियोसिस हुआ, मियोसिस की हेल्प से यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा? मेल और फीमेल गैमेट, जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है बेटा, हैप्लॉइड सेट। जब इनका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद फाइनली बेटा डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इधर साइड में बेटा एक पिक्चर है, ये मेल गैमेट स्पर्म एंड ओवम, एक सिंगल स्पर्म जो है बेटा फाइनली पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा बेटा? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और उसके बाद फाइनली उसने अपना एक्शन करके इस एग को यहाँ पे एक स्पर्म जो है पेनिट्रेट करते हुए बेटा यहाँ पे एंटर किया, ये कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। देन फॉर्म हुआ जायगोट,
और जायगोट के बाद बेटा अगेन एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो है क्या होंगे बेटा यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से न्यू इंडिविजुअल्स जो है यहाँ पे क्या हो गया बेटा प्रोड्यूस हो गया। तो ये क्या कहलाएगा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके याद रखना है आप लोगों को। ओके तो अब हमारा जो मेन जो कंटेंट है बेटा जो हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म में हमने कंसेप्शन है, ये हमारा एनसीईआरटी बेटा जिसमें चैप्टर 3 हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ओके ये वाला पोर्शन जो है एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज जो है बेटा, इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कंसेप्ट को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो पहली चीज तो बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में बेटा ह्यूमंस की यदि हम बात करते हैं तो ह्यूमंस जो है बेटा ये कैसा है बेटा विविपेरस है। ह्यूमंस जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में आता है और साथ ही साथ बेटा ये जो है ये कैसा है बेटा विविपेरस। व्हाट डू मीन बाय विविपेरस एक्सप्लेन करेंगे बेटा, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। विविपेरस का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से रिस्पॉन्स करो बेटा विविपेरस। देखते हैं कितने लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है। पूनम का आंसर आ रहा है बेटा, वेरी गुड पूनम, गुड सही हो आप। कलश वेरी गुड कलश, ईश्वरी का आंसर है, ओके ईश्वरी वेरी गुड। और अनिकेत का भी आंसर आया है, गुड अनिकेत। उसके बाद फिर दिव्या वेरी गुड, अमृता ओके, शुभम, शुभम है कि सबनम, सबनम है, गुड सबनम। मानव हाँ बेटा अमृता करेक्ट करो बेटा, गुड बेटा करेक्ट करेक्ट करो। डिम्पल वेरी गुड, ऐश्वरी गुड बेटा। विविपेरस मींस क्या कहेंगे बेटा चाइल्ड बर्थ और ओविपेरस मींस एग लेइंग। अब कई लोगों को बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो देखो एग की हम बात करें तो एग जो होता है बेटा वो इस तरह से, ये एग इसी तरह से होता है। अब इसमें सिंपल बेटा इसको हम टाइप करेंगे तो एग का ओ मींस ओवी, ओवी। अब इसका कनेक्शन जोड़ो आप ओवी पेरस को, ओवी मींस एग लेइंग। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी बेटा, जब एग्जाम का प्रेशर रहेगा तब आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवी पेरस मींस क्या होगा बेटा एग लेइंग। ओके तो दूसरा ऑब्वियसली क्या आएगा वीवी पेरस, तो वीवी पेरस क्या होगा बेटा चाइल्ड बर्थ। ओके अब आप भूलोगे नहीं, समझ गए बेटा। तो अब इस तरह से एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से आएंगे बेटा एग्जाम्पल्स इसमें। ह्यूमंस, मैमल्स आते हैं इसमें, एनिमल्स आएंगे क्या इसमें, ओके गुड। तो ये बेटा वीवी पैरस जैसे डंकी डॉग मंकी गोरिल्ला काऊ कैट, ये सारे एग्जांपल्स जो है किसमें आ रहे हैं बेटा वीवी पैरस। ओके पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है बेटा, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवी पैरस। ओके ये याद रखना है। अब यहाँ पे बेटा हम लोग कुछ एडिशनल कंसेप्ट मींस रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होते हैं ह्यूमंस में वो हम समझेंगे। ओके ये वाला पार्ट क्लियर है। अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो बेटा जिसमें फर्स्टली हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है, ओके क्या देखेंगे बेटा हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या देखेंगे बेटा हम लोग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ, या तो मेल गैमेट फॉर्म होगा या फिर क्या होगा बेटा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल और फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट में फॉर्म होगा मींस क्या हो रहा है मेल गैमेट में क्या आ रहा है स्पर्म आ रहा है। और यही चीज हम फीमेल गैमेट में यदि हम देखें तो फीमेल गैमेट में क्या आ रहा है बेटा एग, ओवा कहते हैं जिसे। ओके तो मेल और फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है तो वो क्या कहलाएगा बेटा गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन जो हो रहा है मींस मेल गैमेट, तो इसको हम लोग सिंपल टर्म में क्या कह सकते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके और एज इट इज यदि हम ओवा की बात करें तो ओवा जो है तो ओवा में हम क्या कह सकते हैं बेटा oogenesis। oogenesis जो है मींस क्या हो गया बेटा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे oogenesis जो है, ओव्यूलेशन अलग टर्म हो गया बेटा आर्यन। ओव्यूलेशन मींस एग जो है वो रिलीज होता है, ठीक है, तो वो ओव्यूलेशन कहलाएगा। ओके मृणाली गुड बेटा, ठीक है गुड आर्यन अमृता, चलो सभी लोगों के आंसर्स मिले। तो ये हो गया बेटा पहली चीज तो गैमेटोजेनेसिस। तो इवेंट जो है यहाँ पे हम लोग देखें
तो रिप्रोडक्टिव इवेंट जो ह्यूमन बींग्स में आ रहा है, तो फर्स्ट इवेंट जो आ रहा है बेटा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा बेटा, अब गैमेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ मींस स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकंड प्रोसेस जो होती है बेटा क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो अब स्पर्म का क्या होगा बेटा, ट्रांसफर होगा। तो सेकंड इवेंट जो है कैसे एक्चुअली इवेंट होते हैं, मींस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट की यदि हम बात करें और न्यू ऑफस्प्रिंग को कैसे प्रोड्यूस कर पा रहा है यदि हम देखें, तो पहली चीज तो बेटा क्या चीज, स्पर्म और एग जो है ये प्रोड्यूस हो गया है। अब प्रोड्यूस होने के बाद बेटा अब ये जब तक दोनों भी गैमेट्स आपस में एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे तब तक के फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं। मींस फर्टिलाइजेशन तो एक मेन इवेंट है जिसकी वजह से एक न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑफस्प्रिंग का वहां पे क्या होने वाला बेटा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो मेन इवेंट है ही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले स्पर्म और एग जो है वो मीट करेंगे। मींस क्या होगा बेटा, अभी ट्रांसफर होगा। क्या होगा ट्रांसफर, स्पर्म कहां पे बेटा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ओके, ट्रांसफर होगा। तो फर्स्ट इवेंट याद रखना है बेटा आप लोगों को ध्यान से, और कोशिश करो बेटा कि सबसे पहले मतलब ये जो पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं यहीं के यहीं सारी चीजें हमें याद हो जाए। ओके, समझ गए। हाँ, मैच्योरेशन का प्रोसेस कैसे होता है बेटा वो हम समझेंगे। अभी हम सिंपल एक इवेंट देख रहे हैं, मैच्योरेशन भी होगा। ठीक है, मैच्योर होगा तभी तो ट्रांसफर होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए हम जनरली एक नॉर्मल इवेंट देख रहे हैं कि स्पर्म और एग प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म ट्रांसफर हुआ, फिर एग और स्पर्म मेट करेंगे जिससे होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फाइनली बेटा जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बेटा, जायगोट फॉर्म होगा। ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है बेटा यहाँ पे, जायगोट। अब जायगोट जैसे ही फॉर्म हुआ तो अब जायगोट जो है क्या करेगा बेटा, डेवलप करेगा। जायगोट डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कहलाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है बेटा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद आता है जेस्टेशन। ओके, ये टर्म याद रखना है बेटा, जेस्टेशन इम्प्लांटेशन के बाद क्या आता है, जेस्टेशन आता है। तो ये याद रखोगे आप लोग। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ बेटा इतना पार्ट। और जेस्टेशन के बाद फिर नेक्स्ट इवेंट यदि हम देखें, क्या चीज, जेस्टेशन हमने देखे क्या क्या, फर्टिलाइजेशन, जेस्टेशन और लास्ट प्रोसेस जो होती है बेटा पार्टूरेशन मींस चाइल्ड बर्थ। ओके, ये याद रखना है, पार्टूरेशन मींस क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। ओके, क्लियर हुआ। अब वन बाय वन एनसीईआरटी का जो डेटा है डेफिनेशन उसे हम समझते हैं कि क्या बता रहा है हमें एनसीईआरटी। ओके, जेस्टेशन भी बता रहा हूं बेटा मैं क्या होता है। ओके, थोड़ी देर के बाद हर चीज क्लियर करवा दे रहा हूं, डायग्राम से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। सिंपल टर्म में बेटा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसे जेस्टेशन कहते हैं। ओके आर्यन, हाँ इवेंट को बेटा मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, नंबर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट आता है गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट इवेंट क्या है बेटा, गैमेटोजेनेसिस। फिर गैमेटोजेनेसिस के बाद आता है बेटा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मींस क्या होगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। थर्ड आएगा फर्टिलाइजेशन। नोट करके रखो बेटा, नोटबुक पे पेन लेके रखा करो तभी आप एक्टिव मोड पे पढ़ पाओगे। समझ गए, छोटे छोटे कीवर्ड्स जो है वो नोट करने की हैबिट डालो बेटा, तभी आपको आप एक्टिव रह पाओगे, आपको लेक्चर्स बोर नहीं लगेगा और बहुत अच्छी तरह से आप समझ भी पाओगे। ओके, फर्स्ट क्या है, चलो जल्दी जल्दी बताएंगे। कोई भी एक हैंड रेस करो बेटा, चांस दे रहा हूं बेटा आपको बोलने का। हैंड रेस करो बेटा, देखते हैं इतने पार्टिसिपेंट में कौन है जो बोल सकता है। चांस मिल रहा है बेटा, सोच लो। अमृता है, तेजस्विनी है, ईश्वरी ईश्वरी है, कलश है, अमृता, दोनों भी अमृता है। चलो बेटा फर्स्ट सबसे पहले आपके हैंड रेस हुआ बेटा, चलो रिस्पॉन्स करेंगे बेटा जल्दी से, इवेंट बताएंगे। एक्सेस दे रहा हूँ बेटा, एक्सेप्ट किएगा बेटा, हाँ यस सर। हाँ सर बताओ। पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, गुड, सेकंड है इंसेमिनेशन, थर्ड है थर्ड, फर्टिलाइजेशन, ओके फोर्थ है इम्प्लांटेशन, ओके फिफ्थ है गेस्टरेशन ओके, और सिक्स्थ है पास्चुरेशन। पार्टूरेशन, वेरी गुड बेटा, गुड। चलो बाकी लोगों को चांस मिलेगा बेटा इसके आगे भी नेक्स्ट पोर्शन में, ठीक है, वेट करेंगे और रेडी रहेंगे बेटा। तो अभी देखिए जो भी पार्ट हम लोगों ने समझे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या चीज बेटा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, जो क्या कहलाता है बेटा,
गैमिटोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, ये याद रखना है। इसमें स्पर्म और ओवम का क्या हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड इवेंट जो है बेटा, स्पर्म जो है क्या होगा बेटा, ट्रांसफर हुआ। तो स्पर्म ट्रांसफर हुआ मींस इस प्रोसेस को कहेंगे क्या चीज बेटा, इंसेमिनेशन। ओके, अगेन बेटा ये भी जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है, याद रखोगे। इंसेमिनेशन के बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है बेटा, इंसेमिनेशन के बाद क्या बताया था मैंने आप लोगों को, फर्टिलाइजेशन। तो ये थर्ड इवेंट जो है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, वैसे तो हम जानते हैं क्या होता है फर्टिलाइजेशन। ओके, ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट फॉर्म हुआ बेटा, जायगोट के बाद नेक्स्ट इवेंट आता है इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, हेलो, इम्प्लांटेशन मींस क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। ओके, देखो पहली चीज तो एक डायग्राम ड्रॉ करके समझा देता हूं आपको। क्या हुआ बेटा, पहले तो सबसे पहले ये एक में एक गैमेट्स है और ये एक दूसरा गैमेट्स है, ठीक है। फर्स्ट गैमेट्स और दूसरा गैमेट्स। ओके, श्रुतिका का आंसर आया बेटा, वेरी गुड, गुड श्रुतिका। अब ये दोनों भी गैमेट्स जो है बेटा, अभी क्या होगा, दोनों भी गैमेट्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज करे। दोनों भी गैमेट का फ्यूजन हुआ जिससे बना जायगोट, जायगोट बन गया। अब जायगोट डेवलप हुआ, मतलब यहाँ पे दो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रही है, तो जायगोट डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर अगेन एंड अगेन एंड अगेन 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 क्या हो रहा है बेटा, बहुत सारे इस तरह से सेल्स बनते जा रहे हैं। बन गए बहुत सारे सेल्स। सेल्स बनने के बाद इस तरह से बेटा अंदर इनसाइड में क्या हुआ, डेवलप हो गया। अब डेवलपमेंट होने के बाद फाइनली बेटा क्या होगा, जब ये कंप्लीट सेल इस तरह से डेवलप कर गई, तो डेवलप करने के बाद अभी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की यदि हम बात करें, ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यदि हम देखें बेटा, तो यहाँ पे इस तरह से बेटा हम एक डायग्राम, रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, इधर साइड इस तरह से ओवरी प्रेजेंट होती है बेटा। ओके, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, तो आप और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया ओवरी। तो यहाँ पे बेटा ये जो प्रेजेंट है, ये हमारा इस तरह से, ये जो है क्या चीज है बेटा, जब डेवलपमेंट होगा, किस चीज का डेवलपमेंट होगा बेटा, जब जायगोट डेवलप करेगा, तो डेवलपमेंट के बाद फाइनली यहाँ पे जब फॉर्म हुआ, वो कहलाएगा ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कहाँ पहुंच गया बेटा, ब्लास्टोसिस्ट जो है ओवरी से यहाँ से मतलब गैमेट रिलीज हुआ, देन फाइनली यहाँ पे कुछ इवेंट होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बना एंड डेवलपमेंट हुआ, और इस तरह से बेटा मूव करते हुए ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पहुंचा है। और यहाँ पहुंचते ही जो यूटेराइन वॉल है यहाँ पे अंदर साइड आके इस तरह से अटैच्ड हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है फाइनली क्या होगा बेटा, यूटेराइन वॉल से इस तरह से अटैच्ड हो गया। तो इस फिनोमिना को कहते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। अब देखते कितने लोगों का यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है बेटा, ठीक है। अंश का रिस्पॉन्स आया बेटा, ब्लास्टोसिस्ट गेट इम्प्लांटेड इनटू एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, वेरी गुड। अमृता धकाते का आंसर आया, गेस्टेशन में प्लेसेंटा डेवलप भी आता है क्या, ठीक है, आंसर मिल जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा अभी। कलच का आंसर आया है, सर ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके प्लेसेंटा बनाता है क्या, हाँ बेटा आगे जाके बनेगा। मोरुला कंटिन्यू डिवाइड टू 64 सेल कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, वेरी गुड बेटा, साइली का आंसर आया है। प्रगति का आंसर है दे आर अटैच्ड बाय द लिगामेंट, ओके बेटा गुड, हर चीज क्लियर हो जाएगी बेटा, बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें मालूम है, वेरी गुड बेटा। चलो तो आगे देखते बेटा हम लोग यहाँ पे वन बाय वन जो भी पार्ट हम लोगों ने समझे हैं, तो इसमें हम लोगों ने बेटा क्या क्या देख लिए हैं, इम्प्लांटेशन देख लिए हैं, ओके, ब्लास्टोसिस्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, जेस्टेशन मैंने आपको बताया था बेटा, जेस्टेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि किस तरह से क्या चीज बेटा डेवलपमेंट होता है, क्या चीज डेवलपमेंट के बाद, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वेरी गुड बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरह से होगा वो यहाँ पे हम लोग इसका प्रोसेस भी आगे समझेंगे। तो ये हो गया बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज जेस्टेशन। और लास्ट प्रोसेस आती है बेटा बेबी बर्थ, डिलीवरी, जो कहलाता है पार्टुरेशन। ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक डायग्राम की हेल्प से हम इस पार्ट को और अच्छे से समझेंगे बेटा। तो देखो बेटा ये जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया आप लोगों को, ठीक है, एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है आप लोगों को, सभी लोगों को। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे, ओके बता रहा हूँ बेटा, ब्लास्टोसिस्ट का भी मतलब आपको समझ में आएगा। पहली चीज तो देखो एक एक इवेंट को समझो, क्या हुआ बेटा, सबसे पहले देखो
यार नेट कनेक्शन अनस्टेबल। तुमने वाईफाई चालू किया क्या? क्या हुआ? हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? नेट कनेक्शन डिसेबल बता रहा है मुझे। यस यहाँ मेरे पास से भी प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट बेटा, यू आर नेटवर्क फ्लक्चुएशन आया है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी क्लियर है? ओके, बाकी लोगों के साथ क्लियर है क्या बेटा? देखो, यस यस ओके चलो ठीक है। हाँ, बीच में आवाज गया था क्योंकि मेरे पास नेटवर्क का इशू आया था, थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है बेटा, पहले से सिग्नल वीक है मेरे पास, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। जहाँ पे भी आपको नहीं समझा या ब्रेक हुआ बता देना, हम रिवाइज कर लेंगे उस पार्ट को। ओके चलो, तो अभी देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? इवेंट्स हम देख रहे थे। तो इवेंट्स में देखिए, सबसे पहले तो ये जो है, ये क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जिसमें ये है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा, ये हो गया क्या चीज? ओवरी। ओवरी में ओवम फॉर्म हुआ, देन रिलीज हुआ, रिलीज होके बेटा क्या चीज? फिलामेंट, फिमरियो फैलोपियन ट्यूब जो है पिकअप किया, ठीक है? कैसे पिकअप किया बेटा? ओवम को। इसका एनिमेशन में आगे लेक्चर में समझाऊंगा, अभी आप पिक्चर से समझो, ठीक है? क्या हुआ बेटा? यहाँ पे ये जो है क्या चीज है बेटा? ओवरी, एग रिलीज हुआ, फिमरियो फैलोपियन ट्यूब ने पिकअप किया। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ओव्यूलेशन। अब यहाँ पे इधर साइड से बेटा इंसेमिनेशन हुआ था फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से, तो इंसेमिनेशन की हेल्प से बेटा मैक्सिमम स्पर्म तो बेटा क्या चीज? एसिडिक मीडियम जो होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का, उसकी वजह से किल हो जाएंगे, कुछ मैक्रोफेजेस फैगोसाइट कर लेगा, देन फाइनली उसके बाद यहां से होते हुए क्या चीज? फैलोपियन ट्यूब जो होता है, इसमें अलग अलग रीजन होते हैं, ये वाला रीजन एम्पुला कहलाता है, ठीक है? तो एम्पुलरी रीजन तक के फाइनली स्पर्म जो है पहुंच गए, इधर से एग यहाँ पे गया, और फाइनली बेटा यहाँ पे देखो, ये एग जो है इधर से स्पर्म होते हुए मूव करते 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 फाइनली यहाँ पहुंच गया। तो इस तरह से मेल और फीमेल गेमेट जो है यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? फ्यूज करेंगे। तो ये मेल और फीमेल गेमेट जो है, इनका क्या होगा? यहाँ पर फ्यूजन होगा। ओके, फ्यूजन होने के बाद बेटा जायगोट बन गया, जायगोट डेवलप होगा इस तरह से। सबसे पहले बेटा क्या चीज? 2 सेल स्टेज है अभी। ओके, ये मेल गेमेट है और ये फीमेल गेमेट है, दोनों भी आपस में ज्वाइन हुए इस तरह से, तो जायगोट बन गया। जायगोट बनने के बाद अभी क्या होगा बेटा? वो डेवलप हुआ, तो 2 सेल स्टेज रहेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हो, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज, ये बन गया जायगोट। 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल वाला मोरुला बन जाएगा अभी। ओके, मोरुला जब और डेवलप होता है तो देखो इनसाइड में ये बहुत सारी जो सेल्स दिखाई दे रही है, ठीक है? तो ये सेल कंटिन्यू डेवलप होते होते बेटा ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा बेटा? ब्लास्टोसिस्ट मींस ये जो मोरुला बना है ये और डेवलप होगा और इसके अंदर और भी बहुत सारी इस तरह से सेल्स आ जाएगी, तो 64 सेल स्टेज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टूला हम कह सकते हैं। फाइनली इसके बाद ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है, ये जो है यहाँ पे अंदर साइड ये जो यूटेराइन वॉल है, यहाँ पे जाके इस तरह से अटैच्ड हो गया, दैट इज द इम्प्लांटेशन। क्या कहलाएगा बेटा? ये इम्प्लांटेशन। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। ओके, क्लियर है बेटा? कल्याणी कहाँ से नहीं समझा था पूछो? कल्याणी कहाँ से प्रॉब्लम आई थी? अभी क्लियर है? क्लियर हो गया क्या बेटा? देखो जल्दी बताओ। बाकी लोगों का बेटा क्लियर है कि रिस्पॉन्स करेंगे? यस सर चलो आगे बढ़े बेटा। ओके, क्लियर है। किसके साथ प्रॉब्लम आया था सर? रिपीट इन शॉर्ट बिकॉज डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके बेटा, ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, बाकी साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हम लोग यहाँ पे जायगोट कैसे बना हुआ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये ओवरी है, यहाँ से एग रिलीज हुआ जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन, इधर से इंसेमिनेशन हुआ जिससे फाइनली स्पर्म जो है यहाँ तक पहुंचे। स्पर्म यहाँ पे पहुंचते ही बेटा एग के साथ फ्यूज होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन, जिससे फॉर्म हो गया जायगोट। जायगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट हो रहा है जिससे बना मोरुला। मोरुला के बाद और डेवलपमेंट होगा जिससे बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जब फॉर्म हो गया तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है बेटा ये यूटेराइन वॉल में इस तरह से अंदर धस जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। ओके बेटा, सिंपल सा जो है कंसेप्ट है। रुति का बेटा क्लियर हो गया? ओके, समझ गए?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अरे यार आवाज अटक रही है। प्रॉब्लम चल रहा है। हेलो, एम ऑडिबल? एम ऑडिबल? Yes, sir. आवाज बीच में ब्रेक Yes, हुआ होगा। sir. ओके Yes, sir. ठीक, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा। अभी तो अभी हम लोगों ने बेटा एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे समझे, जिसमें बेटा रिप्रोडक्टिव साइकिल के जो इवेंट्स है उसमें क्या क्या आता है वो हम लोगों ने देखे बेटा। अब बेटा ये जो इवेंट्स है बेटा, ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल के जो इवेंट्स है बेटा, मेल और फीमेल में थोड़ा सा अलग होता है। कैसे होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है बेटा मेल में और फीमेल में डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा बेटा? तो देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन जो है बेटा, यदि हम देखें क्या चीज, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है बेटा, तो कंप्लीट लाइफ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ओल्ड एज तक के भी। लेकिन बेटा वुमेन में जो है एग का फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली बेटा एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है, 50 ईयर्स तक के ही रहता है। अब देखो अलग अलग रेफरेंस बुक आप रिफर करोगे तो डेटा अलग हो सकता है, बट जो एनसीईआरटी ने बताया वही याद रखना है। ओके, कंटिन्यू ओल्ड मेन तक के भी स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू है, लेकिन बेटा एग या ओवम जो है बेटा 50 ईयर के एज के बाद फॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाता है। ओके, तो यहां तक के हम लोगों ने जो स्टडी किए ये जनरल से कंसेप्ट और इवेंट देखे। अब हम लोग बेटा यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें बेटा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कंसिस्ट होता है बेटा, ठीक है, कुछ इस यहाँ पे जो पार्ट्स आएंगे वो हम देखेंगे। तो पहली चीज तो आप दो चीज याद रखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, क्या चीज बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहली चीज तो कंसिस्ट करता है, एक तो क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, और उसी के साथ साथ बेटा सेकेंडरी या फिर एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है यदि हम देखें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, अब देखो बेटा फ्लो चार्ट आप इसी तरह से खुद से भी आप ड्रॉ कर लेना तो आपको याद रहेगा, इजी जाएगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है यदि हम देखें तो इसमें आता है क्या चीज बेटा, टेस्टिस एंड स्क्रोटम। क्या होता है थोड़ी देर के बाद हम लोग समझेंगे। टेस्टिस और स्क्रोटम जो है ये आता है कि इसमें बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है बेटा जितने भी एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स जो होते हैं, ठीक है, क्या चीज बेटा, यहाँ पे जो डक्ट है एंड ग्लैंड्स जो है ये आएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पे बेटा जैसे कि एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहले तो यदि हम देखें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस यहाँ पे टेस्टिस, और जो लोकेटेड होता है एक पिगमेंटेड पाउच होता है बेटा, जो क्या कहलाता है बेटा, स्क्रोटम। ओके, तो टेस्टिस जो है और स्क्रोटम ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आ गया। उसके बाद बेटा ये इपिडिडाइमिस हो गया, वासा डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। ओके, यानी यूरेथ्रा ये जो है ये किस में आएगा बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। ओके, समझ में आया ये वाला पार्ट? अभी देखो बेटा यहाँ पे जो सारे पार्ट्स जो मैंने आप लोगों को बताया, तो पहली चीज तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इवेंट्स है कहां पर लोकेटेड होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो लोकेटेड मींस पेल्विक रीजन जो है, ठीक है, पेल्विक रीजन जो है यहाँ पर लोकेशन होती है किस चीज की बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब फीमेल की भी यदि हम बात करें तो वो भी पेल्विक होता है, बट मेल और फीमेल में जो है चेंज होता है। मींस फीमेल जो होता है इसमें पेल्विक रीजन जो होता है ब्रॉड होता है, और मेल में क्या होता है बेटा, नैरो होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। समझ गए? क्लियर हुआ? अभी देखिए यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि क्या है बेटा, लोकेटेड है कहां पर, पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन में इंक्लूडेड है क्या चीज बेटा, पेयर ऑफ टेस्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या याद रखना बेटा, पेयर ऑफ टेस्टिस। जैसे कि फर्स्ट ये हो गया और साथ ही साथ ये सेकंड हो गया, तो पेयर ऑफ टेस्टिस यहाँ पे लोकेटेड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखें बेटा, तो पेयर ऑफ टेस्टिस के बाद आता है क्या चीज, एसेसरी डक्ट।
और लास्ट में आता है ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एसेसरी डक्ट की यदि हम बात करें बेटा, तो यहां से लेके यहां तक कितना पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गई एसेसरी डक्ट। और एसेसरी डक्ट के बाद फिर नेक्स्ट बेटा ये जो हो गया क्या चीज है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, समझ गए? सॉरी उल्टा बता दिया, यहाँ एसेसरी डक्ट नहीं है। कौन सा पार्ट बेटा, ये वाला। ये क्या हो गई, ग्लैंड्स हो गई। एसेसरी डक्ट जो है बेटा कौन सा पोर्शन होगा, एसेसरी डक्ट जो है ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गई एसेसरी डक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो ये ग्लैंड्स है, और ये जो हो गया क्या हो गया बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, हाँ बेटा अमृता, इसलिए पेल्विक रीजन जो है ब्रॉड रहेगा। ओके, चाइल्ड बर्थ होगा और वो सारी चीजें वही रीजन है। ओके, तो अभी बेटा ये हम लोगों ने समझे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगेन बेटा एक और डायग्राम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये हो गया टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के बाद इपिडिडाइमिस, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहली चीज तो आप टेस्टिस को याद रखिए, फिर आएगा इपिडिडाइमिस। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ पे स्पर्म जो फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ फॉर्म होंगे बेटा, टेस्टिस में फॉर्म होंगे। तो ये स्पर्म फॉर्म हुआ, स्पर्म फॉर्म होने के बाद यहाँ से इस तरह से डक्ट से होते हुए स्पर्म कैरी करेगा। तो कैरी कर रहा है बेटा, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, वासा डिफरेंस। क्या कहला रहा है ये, वासा डिफरेंस, ये याद रखना है। फिर वासा डिफरेंस से होते हुए स्पर्म जो है ऐसा लूप बनाएगा बेटा। तो ये लूप जो बन रहा है, तो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये वाला। तो यहाँ पे इनसाइड में ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू होने के बाद इधर सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होंगी बेटा। कहाँ पर, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट है। फिर सेमिनल वेसिकल के बाद फिर होते हुए क्या कह सकते हैं हम लोग, स्पर्म जो है यहाँ से इस तरह से होते हुए डायरेक्टली क्या है, बाहर आके, जस्ट वेट है ना, ओके, इस तरह से यूरेथ्रा से होते हुए बाहर एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इजैकुलेटरी डक्ट होती है। तो ये डायग्राम बेटा आपको याद करना है, पहली चीज तो अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो ये डायग्राम जो है अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। तो इसमें आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन कौन सा है, आगे की जो ग्लैंड्स है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स भी एक ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और कॉर्पस ग्लैंड है, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। ये वाला पिक्चर क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों से? इसी पार्ट को अगेन एक और डायग्राम से देखेंगे हम लोग। ईश्वरी, प्रगति, साहिल, सभी के आंसर आ गए बेटा। पूर्णा, मनिकेत, उर्वल, ओके बेटा, गुड। अभी अब बेटा अगेन वही पार्ट को हम अगेन एक डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से समझेगा ये वाला पार्ट। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये जो हो गया क्या हो गया बेटा, ये टेस्टिस। टेस्टिस के बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो टेस्टिस जो कनेक्टेड है, यहाँ पे एक डक्ट होती है पहले, ठीक है, जो कहलाता है रेटेटेस्टिस, जो आगे कनेक्टेड होगा इपिडिडाइमिस से। ठीक है, किससे कनेक्टेड होगा बेटा, इपिडिडाइमिस, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ओके, इपिडिडाइमिस पहले कनेक्टेड है वासा इफ्रेंसिया, और उसके पहले कनेक्टेड होगा बेटा रेटेटेस्टिस। ओके, एक सिंपली एक ड्रॉ करके मैं आपको समझाता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या आ रहा है। तो देखो बेटा, पहली चीज तो ये जो हो गया इस तरह से टेस्टिस, यहाँ पे इस तरह से अलग अलग टाइप के कंपार्टमेंट यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, यहाँ पे इस तरह से क्या प्रेजेंट होगा बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा सारे के सारे कनेक्टेड होंगे एक नेटवर्क लाइक कॉर्ड से, जो कहलाता है क्या चीज बेटा, रेटेटेस्टिस। फिर ये सारा रेटेटेस्टिस बेटा एक डक्ट से कनेक्ट होगा इस तरह से, ये सारा कुछ एक सिंगल डक्ट आएंगी जो कहलाएगा वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के बाद बेटा आगे यदि हम देखें, तो ये जो कनेक्टेड रहेगा इस तरह से एक डक्ट जो कहलाएगा क्या चीज, वासा इपिडिडाइमिस। ठीक है, ये वाला, फिर ये आगे ऐसा कंटिन्यू जा रहा है, तो ये हो जाएगा वासा डिफरेंस, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या हो गया बेटा, वासा डिफरेंस। फिर वासा डिफरेंस यहाँ से होते हुए स्पर्म को लेते हुए डायरेक्टली यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट होती है, यहाँ पहुंचाएगा, और यूरेथ्रा से होते हुए बेटा फाइनली यहाँ पे इस तरह से सीमेन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये कैसे होता है ये भी हम समझेंगे।
ओके, फिलहाल बेटा अगेन ये डायग्राम भी बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम को भी आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। बाकी इस डायग्राम में और भी ये जो एक्स्ट्रा के पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बेटा टर्मिनोलॉजी, कौन सी चीज कहाँ पर प्रेजेंट है वो आपको मालूम होनी चाहिए, समझ गए? हेलो, सबसे पहले सारी चीजें, सारे कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्या चीज बेटा पार्ट्स प्रेजेंट है और किसे क्या बोलते हैं। हेलो बेटा, क्लियर हुआ बेटा? हेलो, प्रणाली Yes, sir. आया है, कलश। चलो आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आए। ओके, वेरी गुड बेटा। रुतिका, अनिकेत, दिव्या, प्रगति, चलो गुड। ज्ञान, डिंपल, कलश, कल्याणी। चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन अभी हमारा। तो इस तरह से बेटा अभी हम लोग जो यहाँ पे स्टडी किए इसी पार्ट को अगेन एक और डायग्राम से समझते हैं। देखो अलग अलग डायग्राम में आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियरिटी जो है अच्छी तरह से बन जाए। ओके, अब ये डायग्राम में बेटा ये वाला इधर साइड का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो टिश्यूज है, ये हम लोग आगे चल के समझेंगे, ठीक है। कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन जब पेनिस का कट करते हैं तो उस टाइम पे दिखाई देता है, तो ये हम लोग आगे चल के समझेंगे। यहाँ पे आप लोगों को बेटा सिर्फ समझना है एक तो क्या चीज, ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस से बेटा ये जो डक्ट निकली वासा डिफरेंसिया बोलते हैं इसको, वास डिफरेंस कहते हैं। फिर ये इस तरह से बेटा आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। उसके पीछे साइड से बेटा हमारा ये जो डक्ट है ऐसा पीछे से होता है, अंदर नहीं है ये डक्ट, ठीक है। उसके पीछे से होते हुए ये इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन हो रहा है। देन यहाँ से ये यूरेथ्रा से होते हुए सीमेन जो है और स्पर्म जो है वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स आती है बेटा, ये याद रखना आपको। इस तरह से दोनों भी साइड से बेटा वासा डिफरेंस जो है ऐसा कनेक्टेड होता है। ओके, ये हो गया हमारा अगेन एक और डायग्राम। डायग्राम से बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बेटा जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो स्टडी किए, जो कंसेप्ट समझे, तो आखिरकार क्या होता है टेस्टिस, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और भी एडिशनल कंसेप्ट है वो हम समझेंगे। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे कि डायग्राम दिख रहा है बेटा, और इस डायग्राम में अब हम यहाँ पे जो समझने वाले हैं, जो मेन फोकस है हमारा टेस्टिस का, ठीक है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और एक पिगमेंटेड पाउच है, स्किन होता है जो टेस्टिस को कवर करता है, ठीक है। तो जो स्किन है बेटा जो टेस्टिस को कवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा बेटा, स्क्रोटम। ये क्या हो गया बेटा, टेस्टिस, और ये क्या हो गया, स्क्रोटम। ओके, फिर जहां पे स्पर्म स्टोर्ड होते हैं बेटा और मोटिलिटी जिसे मिलता है उसे कहते हैं इपिडिडाइमिस। क्या कहेंगे बेटा उसे, इपिडिडाइमिस। ओके, ये याद रखना है आप लोगों को। तो टेस्टिस की यदि हम बात करें बेटा, तो पहली चीज तो पेयर ऑफ, ठीक है, एक ओवल के समान एक स्ट्रक्चर जो ओरिजिन होता है बेटा मीजोडर्मल। ओके, ये याद रखना आप लोगों को। क्या क्या बताया बेटा मैंने, पहली चीज तो पेयर ऑफ, टेस्टिस जो है ओवल के समान होता है, ओरिजिन में कैसा रहेगा बेटा, मीजोडर्मल, और लोकेटेड होता है कहां पे बेटा, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। अब ये क्यों ऐसा है, तो बेटा स्पर्म जो है उसके मैच्योरेशन और एक्टिव होने के लिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे बेटा 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इसलिए बेटा इसका लोकेशन जो है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और जो लोकेटेड होता है पिगमेंटेड पाउच जो कहलाता है बेटा स्क्रोटम, जो हेल्प करता है क्या चीज, लो टेम्परेचर बनाए रखने में, जिससे स्पर्म जो है मैच्योर हो पाएगा। ओके, अब बेटा ये जो टेस्टिस की यदि हम बात करें, तो टेस्टिस का जो डेवलपमेंट है वो कब हुआ बेटा, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ मींस फिटल लाइफ या एम्ब्रियोनिक टाइम पे जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है बेटा एब्डोमिनल कैविटी में, याद रखना है कहां पे, एब्डोमिनल कैविटी में। बट उसके बाद वो खिसकते हुए डायरेक्टली हमारे कहां पे, स्क्रोटल सैक में आ जाता है। तो स्क्रोटल सैक में बेटा इनग्यूनल कैनॉल के थ्रू आता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में नोट कर लेना, या फिर नोट कर लो बेटा, डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक। तो किसके थ्रू हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, इनग्यूनल कैनॉल, ठीक है। वैसे तो ये कहां पहले प्रेजेंट था बेटा, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट था, बट ये पास होके डायरेक्टली स्क्रोटल सैक में पहुंच गया है। किसके थ्रू पहुंचा बेटा, इनग्यूनल कैनॉल के थ्रू, समझ गए।
लेकिन कभी कभी बेटा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि इनग्विनल कैनाल के थ्रू ये पहुंचा तो है, लेकिन कभी कभी ये पहुंच नहीं पाता है, फेलियर हो जाता है यार। ओके ओके ठीक है बेटा, वॉइस का इशू आया है, वेट करते हैं थोड़ा सा, जस्ट वेट, क्लियर हो जाएगा। आज एक्चुअली बेटा नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है, मॉर्निंग से कंप्लेन किया हुआ है। ओके, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जो है, टेक्निकल प्रॉब्लम जो चल रही है, वो टेक्निकल इश्यूज काम कर रहे हैं हमारा, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो भी अभी ठीक है बेटा, अभी क्लियर है। मेरे पास भी मैसेज आ रहा है बेटा कि अभी थोड़ा सा एरर आएगा करके। यस सर, Clear अभी होगा। क्लियर है। हाँ, अभी मुझे बताओ, ये जितना यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया बॉक्स बनाया, ये वाला पार्ट तक के आप लोगों का ऑडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं आया था? क्लियर हुआ था ना बेटा? ये जो क्रॉस बनाया मैंने, ये क्रॉस समझा था कि आपको, ये एक बार रिवाइज कराऊं? रिवाइज। हाँ देखिए, हम लोग बेटा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, समझना जरूरी है। हमने क्या देखे बेटा, टेस्टिज जो प्रेजेंट होता है जब बर्थ हो रहा था, या फिटल लाइफ या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो वो एब्डोमिनल कैविटी में था। फिर वो खिसकते हुए कहाँ पहुंच गया? स्क्रोटल सैक में। किसके थ्रू पहुंचा बेटा? इनग्विनल कैनाल पे, इनग्विनल कैनाल के थ्रू। ठीक है। अब यदि मान लो ये टेस्टिस जो है इनग्विनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाता है, ठीक है, तो बेटा वो डिफेक्ट हो गया हमारे बॉडी का। तो उस डिफेक्ट को यदि हम कहें, तो उस डिफेक्ट के लिए एक टर्म यूज किया जाता है बेटा, उस डिफेक्ट के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, वो कहलाता है बेटा क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या कहलाता है बेटा? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म जो है ये कहलाता है। क्या है बेटा? ये एक डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट है? जब टेस्टिस बेटा स्क्रोटल सैक में नहीं आ पा रहा है, तब का ये प्रॉब्लम है। ओके, तो ये एग्जाम में बेटा पूछा जाता है, याद रखना है आपको। देखो ये एक डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे क्या हो रहा है। तो पहली चीज तो जैसे मैंने आपको बताया, टेस्टिस जो है कहाँ प्रेजेंट था बेटा? एब्डोमिनल में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनग्विनल कैनाल, ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से होते हुए टेस्टिस जो है, ठीक है, इस तरह से चला एंड यहाँ पे पहुंच गया। ओके, तो ये जो है ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली जो है स्क्रोटल सैक में टेस्टिस जो है वो पहुंच गया। दिव्या बेटा अभी आपके साइड से प्रॉब्लम होगा, मेरे पास कोई इश्यू नहीं दिख रहा है, रिज्वाइन कर सकते हो। देखो अभी क्लियर है क्या बेटा? दिव्या वॉइस देख लो। यस सर, अभी क्लियर है सर। हाँ चलो गुड। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ये जो है नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे बेटा देखो, ये जो यहाँ पे हाईलाइट किया मैंने, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, ये क्या होता है? तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म मींस फेलियर ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटल सैक। ये जो प्रोसेस यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, ये नहीं हो पाएगा, तो ये क्या कहलाता है? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ओके, अब इसको बेटा रिमूव करना है या क्योर करना है, तो सर्जरी की जाती है बेटा। सर्जरी की हेल्प से ही ये जो है प्रोसेस जो है वो सही हो पाएगा। तो उसके लिए टर्म यूज होता है बेटा ऑर्किडोपैक्सी। क्या चीज बेटा? ऑर्किडोपैक्सी, ये टर्म है बेटा। कब? जब सर्जरी करके बेटा क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के मतलब परफॉर्म किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। तो ये दो टर्म है बेटा जो इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेटा, अब जो टेस्टिस है वो होता कैसे है? तो हमने देखे बेटा ओवल के समान होता है, पहली चीज तो 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, वाइड और अगेन 3 सेंटीमीटर थिक है। अब ये जो डेटा है बेटा, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेंगी, समझ गए, लेकिन आपको इतनी सारी जगह नहीं जाना है, जो हमारा एनसीईआरटी बोल रहा है वो याद रखना है, समझ गए। और टेस्टिस जो है बेटा सर उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट मींस यदि हम देखें तो कंपार्टमेंट क्या होता है? ओके, एक्सक्यूज मी सर, कंपार्टमेंट, हेलो हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? सर वो सर्जरी का नाम बताइए ना।
हाँ जस्ट वेट बेटा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दे रहा हूँ। वॉइस इज क्लियर बेटा? वॉइस क्लियर है क्या? आवाज नहीं आ रही, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ अभी। ओके अभी क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है बेटा? अभी देखो एक बार रिस्पॉन्स करो। आवाज Yes, मैं sir. कुछ बोल नहीं रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। Yes, sir. Yes, sir. Clear है sir. हाँ चलो। Yes, sir. क्लियर है। तो देखिए बेटा Yes, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं क्या Yes, चीज, sir. ये टेस्टिस है। अब टेस्टिस में यदि हम देखें बेटा तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कंपार्टमेंट इस तरह से बेटा, इस तरह से टेस्टिस में बेटा 250 कंपार्टमेंट जो है प्रेजेंट होता है। ओके कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं बेटा टेस्टिस में? 250. याद रखना है। ओके अब ये 250 कंपार्टमेंट जो होता है इसे कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या कहलाएंगा ये? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। एक एक टर्म में बेटा कोशिश ये करो कि क्लास में आज के टाइम पे ही मैक्सिमम पोर्शन जो है आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। समझ गए? इसलिए मैं एक एक पार्ट बेटा बहुत स्लोली ले रहा हूँ, कुछ भी जल्दी नहीं करना है। सिलेबस का स्पीड हमारा बहुत सही है। Each testis is oval in shape. ये पॉइंट नोट करके रख लो बेटा। इट इज द सर्जरी विच इज परफॉर्म टू करेक्ट क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, जो कहलाता है क्या चीज बेटा? ऑर्किडोपैक्सी। क्या कहलाता है? ऑर्किडोपैक्सी कहलाता है। Paxi. ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे आते हैं। अगेन एक डायग्राम समझते हैं बेटा। तो इसमें बेटा देखिए टेस्टिस जो लोकेटेट है, तो यहाँ पे कुछ मसल्स होती है बेटा जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो पहली चीज तो बेटा दोनों टेस्टिस जो है उसको कनेक्ट करके एक लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जो रेफे कहलाता है, कनेक्शन बिटवीन टू टेस्टिस। उसके बाद बेटा टू डिफरेंट टाइप की यहाँ पे मसल्स है, एक डार्टस मसल्स है और दूसरा क्रीमास्टर मसल्स है। याद रखना है बेटा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट नाम याद रहेगा, कभी क्वेश्चन पूछ Testis. लिए आपके और लिए। वो penis. डार्टस मसल्स और क्रीमास्टर मसल्स, ये दोनों भी मसल्स क्या होता है बेटा? देखिए जब ठंडी होती है तो टेस्टिस एकदम सिकुड़ के छोटा हो जाता है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये मसल्स जो स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है? तो उसकी वजह से बेटा ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ओके यहाँ पे ये जो लेयर है इपिडिडाइमिस है। ओके उसके बाद बेटा देखिए यहाँ पे ये जो टिश्यूज होते हैं जिसमें ब्लड का सप्लाई होता है, मतलब यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है? पेनिस और टेस्टिस जो है यहाँ पे किसी भी टाइप का बोन्स नहीं रहेगा बेटा, स्पेशल मसल्स प्रेजेंट होती है, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई का जो है रिच इन ब्लड सप्लाई होती है बेटा, ठीक? इतना याद रखना है, इसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट अगेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बेटा इसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं बेटा, ठीक? जैसे कि अभी तक के हम लोगों ने स्टडी की है, जिसमें बेटा टेस्टिस क्या है हमने देख लिया है, स्क्रोटम हमने देख लिया है। अब देखिए बेटा टेस्टिस और स्क्रोटम जो है, ध्यान रखना क्या चीज, ये जो टेस्टिस है और ये स्क्रोटम जो है इनके बीच का एक गैप होता है बेटा, यहाँ पे स्पेशल मसल्स होती है, थोड़ा सा छोटा सा एक गैप होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। ओके ये याद रखेंगे। उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये वासा डिफरेंस और इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर से टर्न होके बेटा वासा डिफरेंस जो है सेमिनियल वेसिकल से होते हुए यहाँ पे एक डक्ट में ओपन होती है जो इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। देखो इधर साइड से एक डक्ट आ रहा है हमारा वासा डिफरेंस, यहाँ पे एक वेसिकल प्रेजेंट है जैसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं, ये उसकी डक्ट। जब दोनों भी डक्ट ज्वाइन होंगी तो एक कॉमन डक्ट बनता है, उस डक्ट को कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं इसे? इजैकुलेटरी डक्ट, ये वाला। फिर ये आगे चल के यूरेथ्रा एंड पेनिस से होते हुए यदि स्पर्म और सीमेन रहेंगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा? बाहर आ जाएगा। समझ गए? इसमें एक जो फोल्ड ऑफ स्किन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला यहाँ पे ये स्किन है, ये क्या कहलाता है बेटा? फोर स्किन। और ये वाला जो टिप ऑफ द पेनिस जो है ये कहलाता है ग्लैंस पेनिस। ये टर्म याद रखना है, आगे मैं कीवर्ड में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? कौन कौन सा क्या क्या पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अभी हम लोग। अब नेक्स्ट स्लाइड जो बेटा टेस्टिस जो है इसका हम हिस्टोलॉजी समझ लेते हैं। टेस्टिस मतलब हिस्टोलॉजी में हम लोग ये जानेंगे कि पहली चीज तो देखो ये जो टेस्टिस है, तो टेस्टिस में बेटा यहाँ पे 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है।
ठीक है, जैसे कि मतलब टेस्टिस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो इस तरह से एक मिडल लेयर है। ओके, हाँ मिडल लेयर के हाँ बाद इसमें एक लेयर जो आएंगे बेटा जो आउटर साइड ओपन होगा और एक लेयर जो है इनर साइड होता है, 2 लेयर होता है, तो उसमें 3 लेयर होता है। तो जो मेन लेयर होती है बेटा टेस्टिस की वो कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बोजेनी। एल्बुजिनिया, ये टर्म याद रखना है। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि मिडल लेयर है, एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। इसकी एक आउटर लेयर होती है बेटा जो कहलाता है ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या कहलाएगा? ट्यूनिका वेजिनेलिस। और इसकी इनर लेयर जो है वो कहलाता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ओके, ट्यूनिका वेजिनेलिस एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्या देखिए बेटा हम लोगों ने, फर्स्टली हम लोगों ने देखिए बेटा टेस्टिस जो एक्सटर्नली कवर्ड होता है, कवरिंग रहेगी तभी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो कवर्ड जो होता है बेटा क्या चीज, एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। और कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। ठीक है, इसका जो आउटर एक पेरिटोनिया कवरिंग होती है बेटा, तो पेरिटोनियन कवरिंग जो है उसे क्या कहेंगे बेटा, ट्यूनिका वेजिनेलिस। और इनर जो होती है बेटा ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहलाएगा। ओके, फिर इसके बाद बेटा ये जो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो होती है ये बेटा थिन एंड मेम्ब्रेनस लेयर होती है। कैसी होती है ये? थिन एंड मेम्ब्रेनस लेयर, ये याद रखना बेटा। आउटर इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग और थीन और मेम्ब्रेनस कवरिंग जो होता है एक वेस्कुलर लेयर जो इनर लेयर होती है, वेस्कुलोसा। नाम से समझ में आता बेटा, टर्म सिमिलर है दोनों भी, याद रखना। वेस्कुलोसा वेस्कुलर लेयर है, मेम्ब्रेनस होती है, थीन होती है। आउटर वाली इनकम्प्लीट पेरिटोनियल है, और जो मेन लेयर जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कह रहे हैं जो कि कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। ये हम लोगों ने बेटा टेस्टिस का हिस्टोलॉजी समझे। यहाँ तक के उम्मीद करता हूँ सब लोगों के सारे पार्ट अच्छी तरह से क्लियर होंगे। वॉइस क्लियर है क्या बेटा? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा? रुचिका मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपके पास चेक करो बेटा नेटवर्क, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। और अभी एक डायग्राम की हेल्प से बेटा समझेंगे जो भी पार्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। ओके, तो यहाँ पे बेटा साइली बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करना है? ये इस डायग्राम में रिपीट हो जाएगा। ओके, जो मैंने एक्सप्लेन किया इस डायग्राम से रिपीट हो जाएगा। तो अभी बेटा हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो डायग्राम है बेटा ये है टेस्टिस का। टेस्टिस में देखो आपको अलग अलग ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं बेटा। कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट होंगे? 250। अब ये जो 250 कंपार्टमेंट है उसमें इस तरह से बेटा ये प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस तरह से आप देखो हाईली क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ये क्या है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। दो चीज समझ लो, वासा डिफरेंस आपको इसके पहले वाले डायग्राम में मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, ये वासा डिफरेंस है। वासा डिफरेंस भी मैंने आपको बताया बेटा। वासा डिफरेंस मतलब क्या है बेटा? ये अंदर साइड के लेयर है, वासा डिफरेंस बाहर साइड की है। रेटेटेस्टिस बेटा एक नेटवर्क, जो ये जो कनेक्शन है ये आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये कनेक्शन। ओके, अंदर साइड में इस तरह से एक नेटवर्क कनेक्शन जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये रेटेटेस्टिस है। रेटेटेस्टिस से लेयर जो आएंगी वासा इफ्रेंसिया, फिर इपिडिडाइमिस, फिर आएगा वासा डिफरेंसिया, इस तरह से। फिर हम लोगों को यहाँ पे जो समझना है बेटा, जो हमारे लिए मेन है वो है ये वाली लेयर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजिनेलिस। समझ गया? दोनों को भी एक ही इसमें बताया बेटा। यही वाला टेस्टिस की कवरिंग लेयर होती है, इस तरह से बेटा टेस्टिस को ये प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। लोब्यूल क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं आप लोगों को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डिटेल में हम समझेंगे। इपिडिडाइमिस जो है बेटा ये समझने वाला पोर्शन है। एक तो हेड ऑफ इपिडिडाइमिस आता है, बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस आता है, और एक टेल ऑफ इपिडिडाइमिस, कैपुट, कॉर्डा, कॉर्पस, ऐसे टर्म यहाँ पे यूज होते हैं बेटा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। मैं आगे आने वाली स्लाइड में आप लोगों को ये वाला पार्ट बता दूंगा, कैपुट क्या होता है, कॉर्डा क्या होता है और कॉर्पस क्या होता है। ओके, अभी आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस हम देख रहे हैं बेटा टेस्टिस का। ठीक है, इपिडिडाइमिस के 3 रीजन होते हैं। इपिडिडाइमिस का फर्स्ट पार्ट बेटा वो हेड कहलाता है, बीच वाला पार्ट बॉडी होता है, और लास्ट वाला पार्ट जो होता है बेटा वो होता है टेल।
तो हेड ऑफ इपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस एंड टेल ऑफ इपिडिडाइमिस। अभी किसी को रिपीट करना था बेटा, बंदेवार जो है उनने क्वेश्चन किए थे। साइली क्लियर हो गया बेटा? साइली, या लास्ट स्लाइड फिर से दिखाते हुए रिवाइज कराऊं मैं? यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस जो है टेस्टिस का समझे। अभी हम लोग बेटा थोड़ा सा पार्ट समझते हैं। पहली चीज तो टेस्टिस जो है, क्या चीज बेटा? ईच टेस्टिस, जिसमें 250 कंपार्टमेंट थे, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये हमने देख लिया बेटा। लोब्यूल्स में बेटा एक एक लोब्यूल्स में, ओके, यहाँ पे देखो ये डायग्राम जो दिख रहा है, कंपार्टमेंट, एक एक लोब्यूल्स में बेटा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। वापस से उसी डायग्राम को मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को। ये देखो टेस्टिस का डायग्राम है, यहाँ पे इस तरह से कंपार्टमेंट देख रहे हो आप, जो लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स में एक एक लोब्यूल्स जो है बेटा इस तरह से, यहाँ पे ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, तो ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कहलाते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक एक लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कितने बेटा? 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ओके। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है बेटा, याद रखना क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है, जिसमें एक सेर्टोली सेल्स होती है और एक होती है बेटा लेडिक सेल्स, जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। 2 सेल्स का टर्म आपको याद रखना है, ओके। लेडिक सेल्स और सेर्टोली सेल्स, इनके फंक्शंस हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, ओके। चलो वापस से मैं आपको हमारा स्लाइड के कंसेप्ट बताता हूँ। क्या देख रहे हैं हम? 250 कंपार्टमेंट देख रहे हैं, जिसमें क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? लोबल्स में 1 से लेके 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जहां पे क्या चाहिए बेटा? स्पर्म प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ बेटा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो लाइन होता है, तो इनसाइड बेटा 2 टाइप ऑफ सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। एक डायग्राम हम देखेंगे, उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें एक मेल जर्म सेल्स होती है जो स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है, या फिर उसे क्या कहते हैं बेटा? सेर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स जो है बेटा यहाँ पे मियोसिस करेगा, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ओके। फिर इसके बाद देखो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में बेटा आप लोगों को क्या बता रहा हूं मैं? ये हो गया हमारा टेस्टिस। टेस्टिस के बाद बेटा ये रेटे टेस्टिस, इसके बाद ये इफ्रेंसिया, इसके बाद इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस के बाद फिर ये आगे कंटिन्यू, फिर डक्टस डिफरेंस से होते हुए आगे पास हो गया, ओके। ये डायग्राम अच्छे से देख लो बेटा, ये डायग्राम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में अच्छे से आता है इस डायग्राम की हेल्प से हमें बहुत सारे कंसेप्ट, ठीक। तो हम बेटा 2 टाइप की सेल्स देख रहे हैं, क्या क्या? एक तो फर्स्ट सेल्स हमने जो देखे सेर्टोली सेल्स। सेर्टोली सेल्स का काम क्या बेटा? जो जर्म सेल्स होती है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करेगा ये? न्यूट्रिशन, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होती है। और इसके जस्ट आउटसाइड बेटा एक सेल्स प्रेजेंट होती है जो कहलाती है लेडिक सेल्स। क्या कहलाएगा बेटा? लेडिक सेल्स। 2 सेल्स याद रखना, एक सेर्टोली सेल्स, दूसरा लेडिक सेल्स। सेर्टोली सेल्स मींस क्या कर रहा है बेटा? इसे नर्व सेल्स भी कहते हैं, जो कि क्या कर रहा है बेटा? जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और जर्म सेल्स का काम क्या बेटा? स्पर्म का प्रोडक्शन। समझ गए? क्लियर हुआ? फिर इसके बाद देखिए लेडिक सेल जो है बेटा एक एंजाइम और कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसे कहते हैं एंड्रोजन। तो देखो लेडिक सेल्स का रोल क्या हो गया बेटा? सिंथेसाइज एंड सिक्रेज टेस्टिकुलर हार्मोन, जो क्या कहलाएंगे बेटा? एंड्रोजन्स। और इसके अलावा बेटा यदि हम देखें तो ये जो सेल्स है, सेल्स के अलावा स्पेशल टाइप के बेटा यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती है जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ओके। मीन्स किसी टाइप के इन्फेक्शन से टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो कंपेटेंट सेल्स जो होती है, ये इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती है, जो टेस्टिस को क्या करेगा बेटा? इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। तो याद रखने वाला पार्ट क्या है बेटा हमारे लिए? एक तो लेडिक सेल्स याद रख लो, दूसरा सेर्टोली सेल्स याद रख लो। सेर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, लेडिक सेल्स हार्मोन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे एंड्रोजन कहते हैं।
ओके, समझ गए? नेक्स्ट पोर्शन, डायग्राम Yes, देख लो sir. बेटा। Yes, sir. हाँ बेटा बोलो, कैसे क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। इस डायग्राम में आप लोग बेटा क्या देख रहे हो बेटा? पहली चीज तो एक यहाँ पे प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनियम, कौन येलो कलर ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के साथ ही साथ इधर बेटा स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सेटोली सेल्स। अब ये देखो, ये डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अगेन एक दूसरा डायग्राम लाया। ठीक है, देखो क्या होगा बेटा, जैसे इस तरह से ये टेस्टिस के अलग अलग टेस्टिस ऐसे प्रेजेंट होंगे। अब ये अलग अलग टेस्टिस जो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इनके बीचों बीच में बेटा इस तरह से लेडिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। और इसके अंदर बेटा यहाँ पे मतलब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। टेस्टिस बोल दिया था बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी। देखो ये डायग्राम क्लियर नहीं होगा एक्चुअल कहाँ पर है, तो इस डायग्राम से समझेगा बेटा आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट डायग्राम में बता रहा हूँ, ये वाला जो डायग्राम है आपको, इसमें हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखो बेटा, पहली चीज तो ये यहाँ पे ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये उसके बाद है फिर इस तरह से बेटा बहुत सारे यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरह से प्रेजेंट है। बट कितने होते हैं एक कंपार्टमेंट में? 3 तक के हो सकते हैं, देखिए हमने। तो देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीचों बीच में आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेटा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये स्पेशल सेल्स है जो लेडिक सेल्स कहलाएंगे। समझ गए क्या कहलाएंगे बेटा? लेडिक सेल्स। थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। ये देखो बेटा, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया और ये थर्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीचों बीच में यदि हम देखें बेटा, तो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। ये जो सेल्स है ये कौन से सेल्स हो गए बेटा? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स ने क्या किया बेटा? हार्मोन सिक्रेट किया। समझ गए? लेडिक सेल्स का रोल क्या था बेटा? हार्मोन का सिक्रेशन। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो, इस तरह से हम लोग ये एक सेल्स बना रहे हैं, इस तरह से अगेन एक सेल्स बनाया, इस तरह से अगेन एक सेल्स बनाया, इस तरह से अगेन एक सेल्स बनाया। ओके, ये हो गई बेटा मेल जर्म सेल्स। ये क्या हो गई? मेल जर्म सेल्स। लेडिक सेल्स का फंक्शन है बेटा हार्मोन का सिक्रेशन। इट इज ऑल्सो नॉन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। साहिल ओके, क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने बताया हूँ, डायग्राम समझना बेटा। ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके बीचों बीच में यहाँ पे है ये नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स के साथ ही साथ अब देखो बेटा, हम यहाँ देखें तो इसके अलावा बेटा इधर साइड यहाँ पे अगेन कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जो कहलाती है बेटा सेटोली सेल्स। ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो सेटोली सेल्स का काम क्या बेटा? इस सेल्स को, जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ये जो सेल्स है ये क्या बेटा? लेडिक सेल्स, जो क्या करेगा? एंड्रोजन का सिक्रेशन करेगा, जो अंदर जाएगा बेटा, जर्म सेल्स को प्रोवाइड करेगा और यहाँ से स्पर्म का प्रोडक्शन अंदर साइड ल्यूमेन में इस तरह से होगा। ओके, आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा? ठीक, चलो उसी डायग्राम को समझते बेटा। इस डायग्राम में देखो, पहली चीज तो बेटा ये जो आप देख रहे हो ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसमें बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये मेन सेल्स, एक मिनट, ये वाली जो जर्म सेल्स है, और उसी के साथ साथ इधर साइड जो सेल्स दिखाई दे रही है बेटा, ये जो सेल्स है इस सेल्स को क्या कहेंगे बेटा? सेटोली सेल्स। ओके, अब जस्ट वेट, अब इस डायग्राम में हमको जो बता रहा है वो कौन सा क्या बता रहा है वो हम समझ लेते हैं। देखो पहली चीज तो ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउटर लेयर हो गई ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ओके, अब यहाँ पे अंदर साइड ये देखो सेटोली सेल्स को उसी में बताया है, पहले जर्म सेल्स रहेगी और उसके बाद फिर वो जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कराएगा बेटा? सेटोली सेल्स। ठीक है, इधर साइड प्रेजेंट है लेडिक सेल्स, इसको क्या कहते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल सेल्स। ये हो गए इंटरस्टिशियल सेल्स, जो क्या कर रहा है बेटा? एंड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, एंड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, क्लियर हुआ? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बेटा इस डायग्राम में? चलो, किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अगेन एक और डायग्राम में बता रहा हूं मैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा इस डायग्राम में। देखो ध्यान दो, ये हो गया बेटा हमारा स्पर्मेटोगोनियम जो मेल जर्म सेल्स है। इसके बीचों बीच में एक सेल्स आएगा जो सेटोली सेल्स रहेगा।
स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, सेर्टोली सेल्स ने क्या किया बेटा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। बाहर साइड प्रेजेंट है लेडिक सेल्स, जो क्या करेगा, हार्मोन का सिक्रेशन, हार्मोन सिक्रेट होके कहाँ गया बेटा, अंदर गया। कहाँ गया, यहाँ पे एंड्रोजन के, कहाँ गया, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, जो हेल्प करता है स्पर्म के प्रोडक्शन को। और इस तरह से स्पर्म प्रोड्यूस होकर ये जो ल्यूमेन है, कैविटी होती है बेटा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। एक एनिमेशन जो रहेगा बेटा हैंड राइटिंग इफेक्ट्स है, मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग ऑफ डायग्राम आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से ये वाला पोर्शन और भी अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम समझ में आया बेटा। अब स्पर्म का प्रोडक्शन एक्चुअली होगा कैसे, तो स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है बेटा मियोसिस होता है। ठीक है, तो मियोसिस जो होता है बेटा 2 बार होगा। देखो कैसे होता है, तो ये डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम में समझेगा आपको। टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन आपको एक साइड दिखाई दे रहा है, जो हमने देख लिया बेटा। और इस टेस्टिस में बेटा यहाँ पे इनसाइड में जो सेल्स है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, वो हम देख रहे हैं। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया, ये वाला, और ये हो गया सेर्टोली सेल्स। तो सेर्टोली सेल्स इसको न्यूट्रिशन देगा, जिसकी वजह से पहले मियोसिस हुआ, फिर अगेन मियोसिस होगा, स्पर्मेटिड बना, देन फाइनली स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ये कैसे होता है, अभी हमको मियोसिस और डेवलपमेंट नहीं समझ रहे हैं, इसलिए सिंपल टर्म में मैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल में एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रही है वो बता रहा हूँ। इसका मैं मैकेनिज्म्स कैसे होता है आगे आने वाले लेक्चर में और भी अच्छे से क्लियर कराऊंगा। एक और डायग्राम देख लो बेटा, अलग अलग डायग्राम इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सेम बेटा देखो, लेडिक सेल्स आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जिसके अंदर बेटा नर्व सेल्स प्रेजेंट है और जर्म सेल्स प्रेजेंट है। ओके, समझा बेटा। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो ये लेडिक सेल्स है, और ये इनसाइड में क्या होगा बेटा, स्पर्म को एंड्रोजन जो है सिंथेसिस के लिए जर्म सेल्स को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अभी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या होता है वो हमने समझे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा एसेसरी डक्ट। अब एसेसरी डक्ट जो है, जिसमें हमको डिफरेंट टाइप के इपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इफ्रेंशिया, और एसेसरी डक्ट के बाद फिर ग्लैंड्स जो है वो हमें स्टडी करना है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है वो हमें स्टडी करना है। तो अब इतना सारा पार्ट बेटा अगेन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो फिर फाइनली होगा क्या, कंफ्यूजन। ठीक है, तो इसलिए फाइनली जो आगे वाला जो पोर्शन है बेटर यही रहेगा कि हम लोग उसे नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें क्या करें बेटा, क्लियर करें, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई होप एक एक पार्ट आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन कैसे हो रहा है कलर्स को, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है बेटा बताओ। सर वो नो कंफ्यूजन लिखा है। अच्छा, नो कंफ्यूजन लिखे थे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। चलो तो बेटा फाइनली फिर आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको ये हर पीडीएफ में मैंने कुछ लिंक्स प्रोवाइड किया बेटा, लेटेस्ट अपडेट का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक है, यूट्यूब और क्वेरी से रिलेटेड भी लिंक है बेटा, या फिर मैसेज के थ्रू आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, ये जो लिंक है इससे आप सारे नोट्स और यूट्यूब वीडियो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो बेटा। ओके, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद फिर फाइनली जस्ट वेट, क्या हो रहा है, हाँ क्लिक हो गया था बेटा, ये यहाँ पे जैसे मेरे से क्लिक हुआ एज इट इज बेटा, ये जो पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल रहे हैं वहाँ पे भी आप इस तरह से क्लिक करके सारे जो है क्या कह सकते हैं हम लोग नोट्स पे जा सकते हो। जितने भी पीडीएफ है हर पीडीएफ में बेटा आपको इस तरह से एक लिंक मिलता है, उस लिंक पे जा करके आप, ठीक है, क्लिक करोगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा। ठीक, और ये पेज में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप ज्वाइन करके बने रह सकते हैं। थैंक्स बेटा फॉर ज्वाइनिंग एक्सचेंज, इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ। किसी के कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते बेटा, मैसेज कीजिए। ओके,
चलो बाय, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।